तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि आपके सामने एक पॉजिटिव न्यूज आई, और ये पॉजिटिव न्यूज आपको अलग अलग न्यूज पेपर के माध्यम से आप पर प्राप्त हुई। ठीक है, ये कौन सा वाला खोल दिया भाई। ठीक है, तो ये आपको जो पॉजिटिव न्यूज आई, इस पॉजिटिव न्यूज के अंदर आपके सामने ये चीज आई कि प्रवक्ता की तरह जो एलटी ग्रेड की जो भर्ती है अब वो 2 चरण में होगी। मतलब पहले क्या होता था, जो एलटी ग्रेड की भर्ती होती है, ठीक है, तो पहले वो एक चरण में होती थी, एक पेपर के माध्यम से होती थी। अब उसके भी 2 चरण होंगे, लाइक आपका पहले प्री होगा फिर मेंस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो इसका अध्यायचन था, चाहे आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का था, चाहे उसके अलावा आपकी प्रवक्ता की भर्ती का था, वो अध्यायचन आपके आयोग के पास यहाँ पर भेज दिया गया है। और ये अध्यायचन है 8,905 पदों का, यानी कि 8,905 पदों की भर्ती अब आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। वो बहुत जल्दी कितना होगा उसके बारे में मैं एक एक करके बात करता हूं। जो आपके जीआईसी कॉलेज है, ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट के जो इंटर कॉलेज है, कह सकते हो जो असली असली वाला आपको लगेगा, सरकारी सरकारी वाली जो फील आएगी, ठीक है, इस भर्ती के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए यूपी के अंदर जितनी भी शिक्षक भर्ती आती है, इन्होंने कहा कि भाई ये जो अध्यायचन लेट हो रहा था, उस अध्यायचन लेट होने की वजह थी अहर्ता, एलिजिबिलिटी, और उसकी वजह से डिले हो रहा था, लेकिन हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। देखिए यूपी के अंदर खुद शिक्षा विभाग के अंदर मैंने कई साल तक अपना मेरा अनुभव है, मैंने इसके अंदर काम किया है। और यूपी की जितनी शिक्षक भर्ती को मैं जानता हूँ, वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो यूपी के अंदर कोई भर्ती हो, जब तक वो कोर्ट का मुंह देख के ना आ जाए उसको मतलब शिक्षक भर्ती काउंट नहीं करते। ठीक है, भले ये अहर्ताओं का विवाद इन्होंने कह दिया खत्म हो गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे अभी भी लगता है ये दिक्कत यहां पर आएगी। इसके अंदर कौन यहां पर एलिजिबल होता है, कौन यहां पर इस फॉर्म को भर पाएगा। देखिए पहली बात आती है, यूपी के अंदर ये वाली शिक्षक भर्ती निकली है, लेकिन अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर यहां पर जाते हैं, ठीक है, और नहीं शामिल करते फिर वो कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो ये चीज यहां पर क्लियर होगी कि इसके अंदर आप लोगों के सभी यहां पर चले जाएंगे, वो अलग बात है, जैसा आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट है, ठीक है, वो आपके जनरल में चले जाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसके अंदर आपके, जैसे मैं बात करूं आपके एलटी ग्रेड की भर्ती की बात करूं, जो असिस्टेंट टीचर वाली है, उसके अंदर भाई आपको बीएड चाहिए होता है, उसके अंदर आपको बीएड चाहिए होता है। अब इन्होंने एक पॉइंट लिखा था, जैसे पिछली बार नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर पॉइंट लिखा था कि बीएड के इक्विवेलेंट, यानी कि बीएड के समकक्ष डिग्री की यहां पर बात करी थी। तो समकक्ष डिग्री को मान लिया जाता है बीटीसी, जो पहले नाम यहां पर होता था, जो पहले नाम बीटीसी यहां पर होता था, तो डीएलएड होता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा हमने इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया है, और इसी वजह से हम अध्यायचन नहीं भेज पा रहे थे और इसका प्रोसेस डिले हो रहा था। मेरा अनुभव यह कहता है ये मुद्दा फिर यहां पर फंसेगा, चाहे वो बीटीसी वाले कैंडिडेट हो, चाहे यहां पर ये समकक्ष वाला ये पॉइंट हो, ये मुद्दा फिर फंसेगा यहां पर। अगर एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरी क्लियरिटी यहां पर आ जाएगी कि हाँ भाई ये योग्यताएं है, अगर वो स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। अदरवाइज ये पूरा पॉइंट बनता है इस भर्ती को फंसने का, पहला पॉइंट यहां पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके सामने यह आता है कि आपको बीएड होना चाहिए और साथ में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपका सब्जेक्ट यहां पर होना चाहिए। लाइक आप लोगों के पास लैंग्वेज है, मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज है, या आपके पास सोशल साइंस है, ठीक है, तो आपने मान लीजिए हिंदी है, तो आपने हिंदी जो है ना वो 2 साल पढ़ा होगा, 3 साल पढ़ा होगा, ये क्लियर करना भी यहां पर जरूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत मतलब कह सकते हो बहुत खतरनाक खेल है। तो ये चीज देखने वाली बात यहां पर होगी, तो ये पेज यहां पर फंसेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बात न्यूज़पेपर के अंदर आ रही है कि जी हमने तो यहां पर अहर्ताओं का विवाद सोल्व कर लिया है, और सबसे बड़ा विवाद यहां पर यही हो रहा था अहर्ता वाला, और इसी की वजह से प्रक्रिया लटकी हुई थी। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ये विवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है, या अभी भी कुछ ना कुछ नई चीज यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भाई एलिजिबिलिटी के अंदर मैं बात करूं तो मुझे तो पेज फंसता हुआ नजर आ रहा है, और फंसता भी है भी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया मेरा खुद कई सालों का यूपी सरकार के अंदर काम करने का मेरा अनुभव है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां पर समझ गए, ये एलिजिबिलिटी की मोटी मोटी बात मैंने यहां पर कही। देखिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये कहूंगा, जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट है, तो बीएड वाले कैंडिडेट तैयारी तो तेज कर दो, लेकिन अपना भाई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना, जो अपना सब्जेक्ट है। प्री होगा मेंस होगा, ठीक है, मैंने आपकी ये बात मान ली, न्यूज़पेपर के अंदर जो बात है वो भी मान ली कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, लेकिन आप लोग एक बात देख लेना, अगर आपका सब्जेक्ट हल्का रह गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सब्जेक्ट आपका आना ही आना है, चाहे किसी का हिंदी सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, मान लीजिए वो आपका सब्जेक्ट आना ही आना है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि बाकी का अदर जो भी सेक्शन होगा, मान लीजिए कोई जनरल नॉलेज आया, अवेयरनेस आया, या कुछ भी हो रहा है, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पर मेरी क्लास चल रही है, तो सब्जेक्ट वाइज भी क्लास चलती है, आप उस सब्जेक्ट वाइज उसको क्लास दे सकते हो। अगर कहोगे नहीं अभी बैच लॉन्च कर दो, तो कुछ फायदा नहीं है। बैच लॉन्च करके बैच ले लोगे, आपकी योग्यता पूरी नहीं होगी, तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद देखेंगे इसको, ठीक है, तब निकाल लेंगे। तो ये आप लोगों ने देखी एलिजिबिलिटी अभी पूर्ण तौर पर यहां पर क्लियर नहीं है।
ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, तब आपके सामने पिक्चर सारी यहां पर क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए ये चीज तो आपके सामने क्लियर हो गई ना कि अध्यायचन वही आपका आयोग के पास आ चुका है। जो अध्यायचन है, चाहे एलटी ग्रेड का हो, चाहे आपके लेक्चरर का हो, प्रवक्ता का हो, वो आपके आयोग के पास आ चुका है। और आयोग के पास आ चुका है तो अब इस नोटिफिकेशन के ऊपर काम होना शुरू होगा। अभी ये अप्रैल चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अप्रैल में ना आए, लेकिन अप्रैल के बाद मई हो, ठीक है, उसके अंदर पूरी संभावना है आपको देखने को मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अब वेट करोगे, नहीं नहीं एग्जैक्ट डेट बता दो, तो एग्जैक्ट डेट तो हमको भी नहीं पता जो आपको बता सके, लेकिन जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है कि कुछ पद, कौन कौन से पद थे, यही आपका लेक्चरर प्रवक्ता का, ये आपके जीआईसी कॉलेज, ठीक है, ये वाला हो गया, यानी कि जो आपके एलटी ग्रेड वाली है जो भर्ती है, ये आपके सामने जितनी चीजें अभी तक मैंने बताई, जिन भर्तियों के बारे में मैं बताया, या बीईओ यानी कि जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है, ठीक है, यूपी के अंदर एचडीआई बोलते हैं इनको, ठीक। तो इनका ई अध्याचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रसंगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। कौन कौन सी आरक्षित तिथियां है? देखिए आयोग ने जब अपना एक कैलेंडर दिया था, एक तो भाई ये वाला ऑफिस वाला बड़ा खतरनाक चलता है स्मार्ट बोर्ड, ये जो आरक्षित तिथियां है, देखिए जैसा आरक्षित तिथियां यहां पर आपको देखने को मिल रही है कि भाई आपका अप्रैल, 27 अप्रैल, 4 मई और 11 मई, ये आरक्षित तिथि है। अगर नोटिफिकेशन मान लीजिए आपका मई के अंदर आ जाता है तो इनमें आपका एग्जाम यहां पर हो जाएगा, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है इतनी जल्दी हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए आपका 1 जून है, 15 जून है, इसमें आपका हो सकता है। इन्हीं आरक्षित तिथियों में भाई ये तो फिर भाग गया ऊपर, आराम आराम से करना पड़ेगा, हाँ? ठीक है। तो ये जितनी भी आरक्षित तिथियां आपके सामने दे रखी है, पूरा कैलेंडर है, इन कैलेंडर के अंदर किसी भी आरक्षित तिथि के अंदर जो आपका आयोग है इन परीक्षाओं को ले लेगा। 26 जुलाई को ले लेगा, 27 जुलाई को ले लेगा, 10 अगस्त को ले लेगा, 7 सितंबर को आपके सामने ले लेगा, या 5 अक्टूबर को आपके सामने ले लेगा। तो इन डेट को आपके सामने यहाँ पर ले लिया जाएगा, मतलब ये रिजर्व है यहाँ पर कि जैसे ही हमारे पास कुछ पदों का अध्याचन आएगा, लाइक आपका एलटी ग्रेड हो या प्रवक्ता हो, तो इन डेट के अंदर हम यहाँ पर उन परीक्षाओं को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये आपके कैलेंडर के अंदर बात की गई है कि भाई हम तो सिर्फ अध्याचन का वेट कर रहे थे और अब यहाँ पर अध्याचन भी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अध्याचन भी आ गया है, तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी जल्दी अब इसके ऊपर यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। लेकिन एलिजिबिलिटी वाला मैटर अभी भी यहां पर बनता है। अब देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद क्या क्या चीजें उसके अंदर यहां पर दी रहेगी। जैसे ये वाला पॉइंट आता है सीटेट यूपी टेट वाला आता है, तो यूपी के अंदर भाई दोनों चल जाते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं कि भाई आपका सीटेट यूपी टेट ही चाहिए या सीटेट चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं मेरे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर हुआ था, तो मैंने खुद अपने वहां पर सीटेट लगा दिया था, तो वहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो बहुत सारी पॉइंट मतलब ऐसे है जिनके ऊपर अभी स्पष्ट बोलना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर पता चलेगा। जैसे बीएड के इक्विवेलेंट डिग्री की बात करिए, बीएड के समकक्ष डिग्री की बात करिए, ये मैटर बड़ा पेचीदा है, ये बड़ी दिक्कत यहाँ पर आपके सामने होगी, ठीक है। आपके ये वाली बात होगी कि आपने वो सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, ये वाला मैटर आपके सामने आएगा। तो यहां पर मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट ऐसा है जिस पर स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैंने कह दिया आपके सामने गुड न्यूज आई है, और गुड न्यूज के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, और कुछ मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय अपने सब्जेक्ट को यहां पर स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना? अपने सब्जेक्ट को यहां पर स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो फ्रेंड्स देखिए आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मुख्य चीजें जो यहां पर होनी चाहिए थी वो मुख्य चीज आपके सामने यहां पर बता दी। कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से अपने अनुभव के आधार पर कह सकता था, लेकिन पता चले यार वो मतलब नोटिफिकेशन के अंदर ना हो, तो इसलिए मैं उन चीजों से थोड़ा बचा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपके सामने यूपी के अंदर शिक्षक बनने का जो इतने साल से आप लोग यहां पर वेट कर रहे थे, ठीक है, लगभग 6 साल आप लोग मान सकते हो, इतने साल से वेट कर रहे थे, तो आपके सामने एक बहुत ही सुनहरा अवसर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।